आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे ही रहिएगा। ठीक है गाइज, इस बार तो जो नए 12th और 10th के एग्ज़ाम थे प्रमोट कर दिए गए, ठीक है, स्टूडेंट को। लेकिन नेक्स्ट ईयर तो ज़रूरी नहीं ऐसा हो, तो पढ़ाई करते रहिए, ठीक है, जो इस साल 12th करेंगे। बट पता है इससे काफ़ी लोगों का प्रॉफिट हुआ है, काफ़ी लोगों का लॉस भी हुआ है, मतलब प्रमोट होने से। जो बेचारे बच्चे पूरे टाइम पढ़ते रहे, इतने दिनों से पूरे साल उन्होंने तैयारी की, उनके लिए तो बहुत लॉस हुआ ना। हाँ, लेकिन उनके लिए अच्छा भी हुआ, जो मतलब जिनका मन नहीं लगता था पढ़ने में, बेचारे कम से कम पास हो गए इसी बहाने। पता चले वो पास भी नहीं होते तो किसी के लिए अच्छा हुआ, किसी के लिए खराब। चलिए कोई बात नहीं, जो हुआ ठीक हुआ। कोरोना भी मद्देनजर रखते हुए सरकार ने उसे प्रमोट कर दिया, ठीक है। कोरोना बढ़ भी रहा है लेकिन लोगों को फर्क नहीं पड़ता कोरोना से। देखो जा रहे मनाली और शिमला वापस लाने उसको, किसको, कोरोना को। खैर हम लोग तो अपनी स्टडी कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। हम लोग को नहीं जाना है शिमला ना मनाली, ठीक, यहीं पढ़ना है, ठीक। और जो नेक्स्ट 12th में गए हैं उनको देखना है क्या है आगे। एक्सरसाइज 7.4 हम लोग कर रहे थे ना, तो चलिए वहीं से स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 15 तक हम लोगों ने कर लिया था। तो हम लोगों को तो यहीं पढ़ना है, तो पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आज देखना है, कुछ सम्स बचे हुए देख लीजिए। और गैस बहुत सिंपल है, कुछ रूल्स हैं, कुछ नए रूल्स देखने को मिलेंगे। एक ही रूल है, ठीक है, तो उसको देख लेंगे। बेसिक्स कॉन्सेप्ट वगैरह थोड़े बहुत है, तो उनको देख लेते हैं और फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो से। फिलहाल तो पढ़ते हैं एक्सरसाइज 7.4, देखते हैं क्या कह रहे हैं आगे हमारा। क्वेश्चन नंबर 15 तक गाइस हम लोगों ने किया था, ठीक है। हमने 14 तक बताया था और 15 बोला था कि सिमिलर है, किसकी तरह, क्वेश्चन नंबर 13 की तरह। तो आई होप आप सबको कोई प्रॉब्लम हुई ना हो उसमें, ठीक। और अगर प्रॉब्लम हुई हो तो गाइस कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हैं, उसको भी हम लोग आपको बता देंगे, ठीक। कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी आई होप, मेरे हिसाब से तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या कह रहा है हमारा। क्वेश्चन नंबर 16 में दे रखा है 4x + 1 अपॉन x² + x dx, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है गाइस। हमारा क्वेश्चन ये है, इसको हम लोग क्या करेंगे, लेट t कर देंगे, क्या, 2x² + x - 3 = क्या हो गया हमारा, t हो गया। इसको डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x + 1 0 dt अपॉन dx, ठीक है, ये हो गया ना। अब ये इधर रखेंगे, 4x + 1 dx = क्या हो जाएगा हमारा, dt हो जाएगा ना। इसकी जगह रख देंगे, यहाँ क्या आ जाएगा, dt अपॉन t, ये आ गया ना हमारे पास। अब देखिए 1/√t का इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन करिए तो जाएगा 2√t, क्या आएगा, 2√t। चलिए क्या हो जाएगा, 1/2 + 1 - 1/2 1 - 1/2 + 1, ये होगा ना। तो सॉल्व करेंगे, आएगा 2√t, ठीक है, प्लस c कांस्टेंट। t हमने क्या माना था, 2x² + x - 3 + c, ये हो गया आंसर, ठीक है। ये था गाइस क्वेश्चन नंबर 16। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 17। ये भी बहुत सिंपल है गाइस, कुछ नहीं करना है इसमें।
इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ले सकते हैं ना, बस लिख लीजिए। अब क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं क्या टी, लेट, सिर्फ इसको मानेंगे, इसको नहीं, ठीक है। लेट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो गया, डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 2x 0 dt अपॉन dx, तो x dx इज इक्वल टू 1/2 dt हो जाएगा ना हमारे पास। अब ये वैल्यू उठाकर यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 तो बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा हमारे पास 1/√dt, ठीक है। अब देखिए ये 2 बाहर आ गया, ये बचेगा 1/√x² माइनस 1 dx, 1/√x² प्लस माइनस a² का फॉर्मूला पता है, इंटीग्रेशन क्या होता है, log mod x प्लस √x² माइनस a², यही होता है ना, तो इसको लगा देंगे। इधर देखिएगा 1/2 1/√t का हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2t प्लस 2 log प्लस x² माइनस 1 प्लस c, ये हो गया ना। अब टी हमने क्या माना था, 2 से कैंसिल हो जाएगा, टी हमने माना था x², ठीक, 2 log x प्लस √x² माइनस 1, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 17 गाइस। क्वेश्चन नंबर 18 देखने से पहले इसमें से कुछ जो इसमें एक न्यू फॉर्मूला यूज होगा उसको हम लोग देखेंगे सबसे पहले। हाँ, तो कॉन्सेप्ट क्या था वो देखना है हम लोगों को। क्वेश्चन नंबर 18 के लिए एक न्यू कॉन्सेप्ट लगेगा। देखिए 18 दे क्या रखा पहले वो देखिए। 18 में दे रखा है हम लोगों को 5x माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 2x प्लस 3x², ठीक, dx ये दे रखा है, इसे हमको सॉल्व करना है, ठीक। देखिए अगर कोई इक्वेशन ऐसे दे रखी हो, ऐसे मतलब ऊपर जो है सिर्फ एक x हो, डबल कितनी भी स्क्वायर हो या x³ हो या x² हो, तो हम लोग उसे कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। ऊपर सिंगल इक्वेशन हो और नीचे कोऑर्डिनेटिंग इक्वेशन हो, ठीक है, लीनियर इक्वेशन या कोऑर्डिनेटिंग इक्वेशन। देखो एक मतलब कि एक घात होती है जैसे हम लोग कहते हैं, ठीक, तो हम उसे क्या लेंगे, लीनियर इक्वेशन, ठीक। और यहाँ देखो डबल है ना, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, कोऑर्डिनेटेड इक्वेशन, ठीक। अब देखिए हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अगर कोई ऐसे दे रखा हम लोगों को px प्लस क्यू अपॉन ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है, dx ऐसा कुछ हम लोग को दे रखा है, ठीक। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग px प्लस क्यू को d अपॉन dx ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है, प्लस b ये मानते हैं, ठीक। इन दोनों क्या कर देते हैं, इक्वल कर देते हैं। a यहाँ से a और b क्या निकालते हैं, पहले वैल्यू निकालते हैं, और ये हमारा क्या है, ये इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। डिफरेंशिएशन क्या करते हैं, बराबर करते हैं। px प्लस क्यू हमारा ये होता है, ठीक। a कांस्टेंट वैल्यू हमने मानी है, d अपॉन dx इसका डिफरेंशिएशन हो गया, प्लस का b, ठीक। ये हमारा क्या होता है, एक कॉन्सेप्ट है जिसका यूज़ हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं, और ये
बाकी जितने भी सवाल दिए हैं 18 से नीचे उन सब में इसका यूज़ होने वाला है, ठीक है गाइस। तो इसका यूज़ हम लोग करेंगे यहाँ पर। इसको किस तरह यूज़ करेंगे ये मतलब कि सवाल लगाएंगे तभी पता चलेगा कैसे यूज़ होगा इसका। तो अभी तो सिर्फ इसका कॉन्सेप्ट समझिए। यहाँ से हम लोग ए और बी की वैल्यू निकालते हैं और ए बी की वैल्यू निकालने के बाद इसको हम लोग रख देते हैं, ठीक। कैसे रखेंगे, कैसे यूज़ करेंगे वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले देखिएगा, सबसे पहले करेंगे क्या, पी एक्स प्लस क्यू, ये है ना हमारा क्या है 5x माइनस 2, ये हमारा पी एक्स प्लस क्यू है ना। तो हम लोग किसके बराबर कर देंगे, ए डी अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर, ठीक। प्लस का क्या हो गया b, ठीक। अब इसे रफ कर देते हैं। देखिए इसे सॉल्व करेंगे, 5x माइनस 2 इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन करिए क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, 2 प्लस 3x सॉरी 6x हो जाएगा, ठीक है। प्लस कर दिए हो जाएगा ना। अब देखिए 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 2a प्लस 6ax प्लस b, ठीक। ये और ये बराबर कर देंगे, ठीक है। सेम इक्वेशंस को 5x इज इक्वल टू 6ax इक्वल कर देंगे एक दूसरे के, इधर क्या हो जाएगा 2a प्लस b इज इक्वल टू किसके हो जाएगा -2 के, हो जाएगा ना। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, a की वैल्यू निकालेंगे, तो a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5/6, ये वैल्यू उठाकर यहाँ पुट करेंगे तो b की वैल्यू आएगी 2 क्रॉस 5/6 प्लस कर b इज इक्वल टू -2, ठीक। -2 अब यहाँ से b क्या करेंगे -2 माइनस 5/3, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -11/3, ये हो जाएगा। इसका बड़ा है माइनस, चलिए देखते हैं, ठीक। ये क्या निकल कर आई हमारे पास, b की वैल्यू निकल कर आई, ठीक। अब लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। इधर देखिएगा, ए और बी की वैल्यू तो निकल कर आ गई। अब क्या करेंगे, ये हमको दे रखा है, ठीक है। लेंगे इसी को हम लोग 5x माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर dx, ठीक। ये दे रखा है। अब देखिए हमने 5x को क्या माना था, ये माना, ठीक। इसको रखिए यहाँ पर ए ब्रैकेट में 2 प्लस 6x प्लस b अपॉन 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर, ठीक, dx बराबर। देखिएगा ये पूरा a जो कांस्टेंट है इसको एक तरफ कर लेंगे और b को जो है एक साइड कर लेंगे, क्या आएगा हमारे पास a की वैल्यू क्या थी, a की वैल्यू रख दीजिए, क्या थी 5/6 हमारा बाहर आ जाएगा, 5/6 ब्रैकेट में बचेगा 2 प्लस 6x अपॉन 1 प्लस 2x प्लस 3x का स्क्वायर प्लस b एक साइड आएगा, b की वैल्यू में क्या करेंगे -11/3, ठीक। अंदर क्या बचेगा हमारे पास, देखिए 1/1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर dx, ठीक। ये बचेगा हमारे पास। हमने इन दोनों को अलग अलग किया और a की क्या रखी है, वैल्यू रखी है, ठीक है। और b को और अलग करेंगे तो b की वैल्यू क्या थी 11/3 निकाली हम लोगों ने, ठीक, यही निकाल ली। और इसके बाद 1/1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर, ठीक। इसको रख करना है, ठीक। इनकी वैल्यू तो हमने फाइंड करनी है। अब देखिए इसको क्या करेंगे हम लोग t मानेंगे, लेफ्ट। इसको अगर हम लोग t मानेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू t, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस 6x dt अपॉन dx, ठीक है।
आ जाएगा ना। और इसको हम लोग उठाकर कहाँ रखेंगे, वहाँ पर 5/6। तो ये और dx चला जाएगा, मेरे पास क्या बचेगा सर, t। और अपन क्या बचेगा, t बचेगा, dt, ठीक, -11/3, ठीक, ब्रैकेट में 1/, इसको हम लोग क्या बनाएंगे, होल ऑफ स्क्वायर बनाएंगे, ठीक। कैसे बनाएंगे देखिएगा, 1 + 1/√3 का स्क्वायर जोड़ देंगे, प्लस 1/√3 का स्क्वायर हटा देंगे, प्लस 2x प्लस 3x √3x का होल ऑफ स्क्वायर। ये बन जाएगा हमारे पास, बन जाएगा ना। √3x का क्या हो जाएगा, होल ऑफ स्क्वायर, ठीक। 5/6 1/t का क्या हो जाता है फॉर्मूला, इंटीग्रेशन करेंगे क्या आ जाएगा, log t, ठीक, -11/3। इसको हम लोग 1/, क्या लिख सकते हैं, सॉल्व करेंगे, 2/3, ये हो जाएगा √2/√3 का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक। और इधर लिख लेंगे, ये बनेगा हमारे पास √3x प्लस 1/√3 का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक, dx, ये बन जाएगा हमारे पास। अब देखिए ये क्या है हमारे पास, इसको अगर हम लोग t मानेंगे, t मानिए, लेट करेंगे, अगर इसको t लेट करेंगे तो क्या निकल कर आएगा हमारे पास, सिर्फ हमारे पास क्या निकल कर आएगा, dx = 1/3 √3 dt, ये निकल कर आएगा, ठीक है। क्या निकल कर आएगा, 1/√3 dt निकल कर आएगा। तो इसको हम डायरेक्ट t मानेंगे, ठीक, 5/6 log, ये तो सॉल्व हो गया। t ने इसमें क्या माना था, 1 + 2x + 3x का स्क्वायर, ठीक, -11/3, इसमें आ जाएगा बाहर 1/√3। अब ये फॉर्मूला किसका, अगर यहाँ पर t होगा तो ये फॉर्मूला किसका बनेगा, a² + x का स्क्वायर, है ना। और a² + x² फॉर्मूला होता है 1/x 1/a tan इनवर्स x/a, होता है ना। तो a हमने क्या माना था, ये इधर रख देंगे, 1/a हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, √3/√2, सॉल्व करिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और tan इनवर्स x हमारे पास क्या है, ये, ठीक, √3x + 1/√3 अपॉन √2/√3, हो जाएगा ना। देखिए ये हो गया, ये हो गया, ठीक। अब देखिए इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं, √3 से ऊपर मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा 3x + 1/√3, ठीक। और ये √3 से ये √3 जो हो जाएगा हमारा, वो कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बचेगा क्या, देखिएगा 5/6 log 1 + 2x + 3x² -11/3√2 tan इनवर्स 3x + 1/√2, ये मेरे पास बचा, ठीक। तो ये था क्वेश्चन नंबर 18। कॉन्सेप्ट था, एक नया कॉन्सेप्ट था, किस तरह इसका यूज होगा। क्वेश्चन नंबर जो 19 है वो भी ऐसा ही होगा, चलिए उसको भी देखते हैं कैसे करेंगे। आई होप आप सबको समझ में आया हो, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई हो गाइस। 19 और देख लेते हैं, बहुत क्लियर हो जाएगा आप सबको, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दे रखा है,
7 अपॉन अंडर रूट x माइनस 5, ठीक, x माइनस 4 dx। ठीक है, ये दे रखा है। क्या करना है, सबसे पहले तो इसको ओपन करिए फटाफट। 6x प्लस 7 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 4x आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 9x, ठीक, 20। ओपन करेंगे तो ये निकल कर आएगा हमारे पास, ठीक। अब क्या करना है, ये px प्लस क्यू है, सेम वही करिए, ठीक है। तो हो जाएगा 6x प्लस 7 इज इक्वल टू a, इसका डिफरेंशिएशन करिए, इसका डिफरेंशिएशन क्या निकल कर आएगा हमारे पास, 2x प्लस माइनस 9, ये निकल कर आएगा a प्लस डी अपॉन डी एक्स, इसका डिफरेंशिएशन प्लस का b, यही किया था ना हम लोगों ने, निकल कर आया। अब इन दोनों को क्या करिए, बराबर करिए, 6x प्लस 7 a 2x, ठीक, माइनस 9a प्लस का b, इसको इक्वल करेंगे तो 6 इज इक्वल टू 2a हो जाएगा। a क्या निकल कर आएगा हमारे पास, 3 आया ना निकल के, अब x तो कैंसिल हो जाएगा, a निकल कर 3 आएगा, ठीक। अब इसको बराबर करिए, मैं इसका 9a प्लस का b इज इक्वल टू 7 निकल कर आया, 9 a कितना था 3, इसका b इज इक्वल टू 7, तो b इज इक्वल टू निकल कर आएगा हमारे पास 7 प्लस 27 आ जाएगा 30, निकल कर आएगा। ये a और b की वैल्यू क्या निकल कर आ गई, b a की आ गई 3 और b की आ गई 34 आ गई हमारे पास, ठीक। अब कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसको वैल्यू रखिए यहाँ पर, फटाफट रखिए, 6x प्लस 7 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 था, ठीक है, ये था हमारे पास। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, लिख सकते हैं इसको हमने 6x प्लस 7 में क्या माना है, a ब्रैकेट में 2x माइनस 9 प्लस b अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 9x प्लस 20, ठीक है, कर लेंगे। अब इसको अलग अलग करिए, तो a की वैल्यू क्या थी, 3 थी ना, तो 3 बाहर आ जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा 2x माइनस 9 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, ठीक, प्लस b कितना निकाला मैंने, 34, ब्रैकेट में बचेगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, ठीक, ये निकल कर आएगा हमारे पास। अब क्या करना है, इसको मानेंगे t, लेट करिए, अगर हम लोग इसको t मानेंगे तो ये निकल कर आ जाएगा, ठीक, 2x, यहाँ से हमें क्या चल रहा है, dx चल रहा है, ठीक, dx, dx चल रहा है इसमें। अब देखिए 3, अगर हम इसको लेट कर लीजिए, लेट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, t, 2x माइनस 9 इज इक्वल टू dt अपॉन dx, तो dx 2x माइनस 9 dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, dt निकल कर आ जाएगा। इसको उठाकर रख दीजिए यहाँ पर, क्या आ जाएगा, 3 ब्रैकेट में 2x तो चला गया, नीचे क्या बचा, 1 अपॉन अंडर रूट t dt बचा ना, प्लस 34। इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग करेंगे 9 अपॉन 2, 9 अपॉन 2 का क्या कर देंगे, होल ऑफ स्क्वायर, जो ऐड कर देंगे और लेस कर देंगे, करिए, एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन 9 इंटू एक्स प्लस 9 अपॉन 2 का होल ऑफ स्क्वायर ऐड कर दिया, माइनस 9 अपॉन 2 का होल ऑफ स्क्वायर लेस कर दिया, प्लस का 20, ठीक, ये आ गया हमारे पास। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, 3 क्रॉस 2 अंडर रूट टी, 1 अपॉन अंडर रूट टी का अगर हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं तो 2 अंडर रूट टी निकल कर आता है, ठीक, ये याद रखिएगा, याद क्या रखिएगा, सिंपल सा है, टी की पावर एन का इंटीग्रेशन आता है ना, वही किया और कुछ नहीं किया, ब्रैकेट में 1 अपॉन ये हो जाएगा x माइनस 9 अपॉन 2 का होल ऑफ स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो निकल कर आएगा हमारे पास 41 अपॉन 2, ये निकल रहा है, ठीक, इसको हम लोग लिख सकते हैं 41 अपॉन 4 होगा, ठीक है, 41 अपॉन 4 होगा, इसे हम लोग लिख सकते हैं रूट 41 अपॉन 2 का होल ऑफ स्क्वायर,
1/2 आएगा, 1/4 आएगा, इससे लिख सकते हैं 1/2 का होल ऑफ स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। 41 नहीं आएगा, 1/4 आएगा, ठीक, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको रफ कर दे रहे हैं, ठीक है। ये चीज़, ये इसका यूज़ नहीं है लोगों को। अब देखिए, इसको हम लोग क्या मानते हैं, टी। अगर हम लोग इसको टी मानेंगे, x माइनस 9/2 टी डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 - 0 = dt/dx। तो dx = क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर डायरेक्ट क्या रखेंगे, dt। ये हो जाएगा 6/√t। t हमने क्या माना था, x² - 9x + 20, ठीक, प्लस 34। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/t² - 1/2 का होल ऑफ स्क्वायर d dt, ठीक है। ये किसमें, अंडर रूट में है, √x² - a का स्क्वायर, फॉर्मूला क्या लग जाएगा हमारे पास, 6 √x² - 9x + 20 + 34, ब्रैकेट में आ जाएगा लॉग मॉड, ब्रैकेट में x - 9/2 प्लस अंडर रूट t का स्क्वायर माइनस 1/2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस, और t हमने क्या माना था, x - 9/2, तो यहाँ पर रखेंगे x - 9/2, और जब पूरा सॉल्व करेंगे तो क्या निकल कर आएगा हमारे पास, पता है, x² - 9x + 20, क्योंकि इससे ये बना था और इससे ये क्या था, ये, ठीक है। ये निकल कर आएगा हमारा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 19 गाइस। तो गाइस ये था क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। कोई प्रॉब्लम ना हुई वाया वो आप सबको, ठीक। एक मतलब कि अगर ऊपर लीनियर इक्वेशन दे रखी है और नीचे अगर हमारा कोऑर्डिनेट इक्वेशन बन रही है, तो हम लोग इसी कॉन्सेप्ट से सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को। इंटीग्रेशन का यही रूल लगेगा, फॉलो होगा, ठीक। फिर वो चाहे वैल्यू अंडर रूट में हो या विदाउट अंडर रूट में हो, ठीक है, इसी तरह सॉल्व होगा। 20 नंबर क्वेश्चन भी ऐसे ही है, 20 नंबर क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे, ठीक। बाकी ये जो है वो आप लोग सॉल्व करेंगे, सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। एक और देख लेते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, पूरी क्लियरिटी मिल जाए आप लोगों को। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। हाँ इस तो क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 20 देखिए क्या कह रहा है हमारा, x + 2 √ 4x - x², ठीक है, dx ये दे रखा है। वैसे होता अगर यहाँ पर प्लस होता तो क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व रहता, हम लोग इसको टी मानते थे और क्वेश्चन अपने आप सॉल्व रहता, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पर ऐसा होगा नहीं, क्योंकि x + 2 = क्या मान लेते हैं, a, इसका डिफरेंशिएशन d/dx 4x - x² + b लगा लेंगे, तो हो जाएगा x + 2 = a, ब्रैकेट में 4 - 2x + का b, x + 2 = 4a - 2ax + b, इसको इक्वल कर देंगे, इसको और इसको, ठीक है। क्या निकल कर आएगा हमारे पास, 1 = 2a माइनस का, तो a = -1/2 निकल कर आ गया, ठीक। अब ये हो जाएगा 4a + b = 2, 1 है, b = कितना निकल कर आएगा, -2। एक सेकेंड, सही है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, माइनस का 1/2 था, क्या निकल कर आएगा, माइनस का 1/2, इसे कैंसिल हो जाएगा, मुझे 4 इधर चला जाएगा, ठीक। b -2 हो जाएगा, प्लस जाएगा, तो b = क्या निकल कर आएगा, 4 हमारे पास, ठीक। a निकल कर आया -1/2, b = कितना है, 4 आ गया, ठीक। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, सिर्फ वैल्यू रखें यहाँ पर, जैसे अभी तक करते हैं। क्वेश्चन में दे रखा था x + 2/4
4x माइनस एक्स का स्क्वायर अंडर रूट में ये है, ठीक है। अब क्या करना है, x प्लस 2 में क्या आना है, ये रख दीजिए, ए ब्रैकेट में x 4 माइनस 2x प्लस बी अपॉन अंडर रूट 4x माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक। इसको सेपरेट करिए, ए की वैल्यू कितनी है -1/2, अंदर क्या बचेगा 4 माइनस 2x अपॉन 4x माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस बी कितना है 4, ब्रैकेट में बचेगा 1/4x माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। ये बचेगा हमारे पास। अब देखिए इसको अगर हम लोग t मानेंगे तो ये निकल कर आ जाएगा और क्या मिलेगा हमको 4 माइनस 2x dx इज इक्वल टू dt निकल कर आएगा। अगर इसको लेट करेंगे t, तो इसको t लेट कर लीजिए, लेट कर रहे हैं, ठीक है, बहुत t लेट किया है, लेकिन आप लोग जब पेपर में करेंगे तो डायरेक्ट मत करिएगा, लेट करिएगा, ठीक है, वरना एग्जामिनर नंबर भी उसी तरह देगा, ठीक। क्वेश्चन काफ़ी लंबा जा रहा है इसलिए हमने लेट किया है, इसका 4 अब देखिए अंडर रूट, इसको हम लोग क्या करेंगे होल स्क्वायर बनाएंगे, क्या आ जाएगा 4x माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस का 2 का होल स्क्वायर ऐड कर देंगे और होल स्क्वायर प्लस कर देंगे, ठीक हो जाएगा ना। करिए इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो क्या निकल आएगा 2 अंडर रूट 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा हमारा, प्लस का 4 ब्रैकेट में 1/2x, एक सेकेंड गाइस, देखिए ये माइनस में है, ठीक, माइनस लेंगे और यहाँ से माइनस सिंबल क्या करेंगे कॉमन कर लेंगे, 2 का स्क्वायर इस साइड रखेंगे, माइनस कॉमन करेंगे, अंदर क्या बचेगा हमारे पास, अंदर जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस प्लस का 2 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 4x, ठीक है। अभी बन गया फॉर्मूला, ठीक, इसको रख कर दे रहे हैं, टी हमने क्या माना था 4x माइनस एक्स का स्क्वायर, अभी किसका माइनस का, ठीक है, प्लस का 4 1/2 का स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस 2 का होल ऑफ स्क्वायर dx, इसका इंटीग्रेशन होगा, देखिए इसका इंटीग्रेशन, इसको हम लोग t मान लेंगे तो t मानेंगे तो सिर्फ क्या निकल कर आएगा dx इज इक्वल टू dt आएगा, ठीक है, निकल कर हमारे पास। और ये फॉर्मूला बन रहा है किसका a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, किसका होता है साइन इनवर्स x अपॉन a, ठीक है, याद रहा, आया ना याद, चलिए माइनस का 4x माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 4, यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स x, हमने हमारे पास क्या है x माइनस 2 अपॉन a, ठीक, ये निकल कर आ गया। तो ये था गाइस क्वेश्चन नंबर 20, ठीक, देखिएगा, तो गाइस ये था क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। 18, 19, 20 तीनों हमने एक ही कॉन्सेप्ट पर देखे। आई होप आपको कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए आपको, और अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है गाइस तो कमेंट करके बताइएगा, हम आगे के जो क्वेश्चंस हैं 21, 22 और 23 उनको भी बता देंगे, सेम है, सेम कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए गाइस, फिर भी होती है तो आप हमें बताइएगा, ठीक, इसका सोल्यूशन भी हम आपको दे देंगे। और तब तक के लिए पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।